प्रिय बच्चों, कक्षा 6 किताब है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें लेसन नंबर 4। आज हम लोग इस पाठ में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं, इन प्रश्न उत्तरों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें हमें पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? आप लोगों को हमने इस पूरे पाठ को पढ़ाया था। प्रश्न आते ही आप समझ गए होंगे। दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद की दमनकारी राजनीति सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी। रंग भेद से तात्पर्य रंग के आधार पर भेदभाव करना था। इस नीति के आधार पर लोगों के समूह बटे हुए थे। नेल्सन मंडेला, जो कि एक अफ्रीकी कांग्रेस नेता भी थे, उन्होंने इस रंगभेद की नीति का विरोध किया और लंबे संघर्ष के बाद 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से भेदभाव का अंत हुआ और सभी धर्मों के लोगों को समानता का अधिकार मिला। आज लोकतांत्रिक देश में माया का जीवन सुखी होगा। ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। अब प्रश्न नंबर 2, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? यानी सरकार जो काम करती है तो हम लोग उसमें कैसे भाग लेते हैं? उत्तर, लोग सरकार की प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीकों से भाग लेते हैं। नंबर पहला तरीका हिस्सेदारी, यानी सरकार के कार्यों में हम लोग हिस्सेदारी लेते हैं। हम सभी एक प्रतिनिधि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। इन चुनावों के अंतर्गत सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, अर्थात यहाँ पर जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए। इसके अतिरिक्त चुनाव नियमित समय पर, यहाँ पल छप गया है, यहाँ पे पद होना चाहिए, नियमित समय पर। चुनाव जो है नियमित समय पर होने चाहिए। वर्तमान में देश में 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। दूसरा तरीका है हिस्सेदारी के तरीके। प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कार्यों की तुलना और आलोचना भी कर सकते हैं। अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थ हों तो लोग धरना, जुलूस, रैली के द्वारा अपनी राय दे सकते हैं। अर्थात सरकार ने जो वादे किए हैं उस वादों को वो पूरा करने में असमर्थ है तो जनता जुलूस और रैली के द्वारा सरकार को अपनी राय दे सकती है। इसमें दूसरा है प्रतिबद्धता, यानी पता नहीं हम लोग सभी कार्य जो देश में कार्य हो रहे हैं उसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं, ऐसी प्रतिबद्धता की गई है। देखते हैं, समानता और न्याय की और प्रतिबद्धता लोकतांत्रिक देश की एक प्रमुख कारण है। यानी जो भी लोकतांत्रिक देश होता है वहाँ पे समानता और न्याय, यानी सभी के साथ समान व्यवहार हो, सभी को न्याय मिले, ऐसी देश लोकतांत्रिक देश की प्रतिबद्धता होती है। कानून और न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान है। इसी के अंतर्गत सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। कहने का मतलब है यदि कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो शांतिपूर्वक उसका समाधान होना चाहिए, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में व्यवस्था होती है। यहाँ पुलिस एक ऐसी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। पुलिस की जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की होती है, फिर चाहे वह लोगों के झगड़े का समाधान निकालना हो या फिर राज्यों की आपस में नदी के पानी या सामान्य सीमा निर्धारण की बात हो। तो यहाँ पर ये कार्य सरकार पुलिस के माध्यम से संपन्न कराती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग आपस में शांत लोग रहते हैं तब सरकार को इसके लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से हम इन 3 पॉइंटों के अंतर्गत इस प्रश्न का अध्ययन किए। अब हम प्रश्न नंबर अगला है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है?
यानी बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, विवाद उठते हैं, तो इसको सुलझाने के लिए सरकार की ज़रूरत क्यों होती है, सरकार ये कार्य कैसे करती है। उत्तर पढ़ते हैं। लोग जाति और धर्म के आधार पर समूह बना लेते हैं। एक समूह दूसरे समूह से अपनी बात मनवाने के लिए बल का इस्तेमाल करता है और कभी कभी कुछ अहिंसापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे असुरक्षा और डर, आक्रोश की भावना फैल जाती है, जिससे निपटने के लिए हमें सरकार और पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि सरकार ही ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी पूर्वक फैसला लेती है। कहने का मतलब है जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए सरकार और पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आसपास कोई झगड़ा हो जाता है दो पक्षों में, पुलिस को सूचना जाती है और अंत में यदि ये समझौता नहीं होता है तो अर्थात जो न्यायालय है भी सरकार का अंग है, तो ये न्यायालय में जाता है और वहाँ से इसका जो समाधान होता है, और ऐसा समाधान दोनों पक्षों को मानना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर ए है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। यानी सरकार ऐसा क्या कार्य करती है जो सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। आइए पढ़ते हैं उसका उत्तर। सभी लोगों में समानता का अधिकार हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान बनाती है। अब कौन से प्रावधान हैं जिसको लागू भी किया गया है, जैसे यहाँ पे गलत छप गया है, साल भाव में वयस्क मताधिकार, यानी सभी वयस्क, ठीक, देश के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार, एक ये हो गया। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मताधिकार, इसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से छुआछूत की प्रथा का अंत किया गया है। ये सरकार ने काम किया है कि छुआछूत का प्रथा का अंत किया गया है। इसके अतिरिक्त लड़कियों को स्कूली शिक्षा के लिए भी विशेष अवसर प्रदान किए हैं, जैसे उनकी फ़ीस को ख़त्म कर दिया, यानी स्कूल में वो पढ़ेंगी उनको फ़ीस नहीं पड़ेगी अथवा कम पड़ेगी, यानी कम करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। यानी या तो उनके अध्ययन के लिए वर्तमान में कक्षा 12 तक के लिए सभी, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, इसके लिए सरकारी विद्यालयों में फ़ीस ख़त्म कर दी गई, यानी समाप्त कर दी गई। किसी बच्चे को सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ता है तो फ़ीस नहीं पड़ेगी। ऐसे उच्च कक्षाओं में लड़कियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे उन्हें अलग से छात्रवृत्ति दी जाती है या उनकी फ़ीस कम होती है। ठीक, इस प्रकार से सरकार ने व्यवस्था की है। अगला है प्रश्न, अंतिम जो है, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की सूची बनाइए। उदाहरण के सभी लोग बराबर हैं, यानी ये सूची बननी है। हमने एक प्रश्न ले लिया कि सभी लोग बराबर हैं, तो उसके लिए क्या बराबर, यानी देश में सभी के लिए क्या बराबर है, यानी देश का चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, यानी अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो एक बन गया, देश का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु से अधिक है उसे वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी स्वतंत्र हैं। नंबर 3, सरकारी कार्यों के प्रति जागरूकता, यानी देश में जितने भी सरकारी कार्य हो रहे हैं सभी को उन कार्यों के प्रति जागरूक रहना है कि सरकार कौन सा कार्य कर रही है, देश के हित के लिए है या अहित के लिए। फिर समानता और न्याय की अनिवार्यता, यानी सभी को समानता का अधिकार मिला है, और यदि आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ हमारे इस अधिकार को छीना जा रहा है, इस अधिकार में कोई हमारे दखल दे रहा है, तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अर्थात समानता और न्याय की अनिवार्यता है। जुलूस और धरने के द्वारा सरकार के निर्णय का विरोध, यानी सरकार ऐसा कोई कार्य करती है जो देश हित में नहीं है या किसी क्षेत्र के लिए कानून बनाती है वो क्षेत्र हित के लिए नहीं है, तो वहाँ की जनता जो है शांतिपूर्वक धरना के द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का विरोध कर सकती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे पाठ का अध्ययन किया और
इसके बाद में